दिलीप भट्ट जुड़ गए हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। दिलीप जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहला सवाल बैंकों को लेकर, क्या तंग कर रहा है आपके हिसाब से, खासतौर से जो दो बैंक जिन्होंने हिस्टोरिकली बहुत पैसा बना के दिया इन्वेस्टर्स को, लेकिन 3 साल से चल नहीं रहे हैं, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक। गुड मॉर्निंग अनुज। जहां तक ये बैंकों का सवाल है, मुझे लगता है कि एचडीएफसी बैंक को अगर हम देखें, there have been two major changes. One is about 2.5 years back, आदित्य पुरी स्टेप डाउन। और अगर हम देखेंगे पिछले दो महीने में the entire Deepak Parekh group, which has given a premium piece to all his stocks, he has also exited. मुझे लगता है इसको एक मेजर इवेंट कहा जा सकता है, और जब भी एक ऐसा मेजर इवेंट होता है तो स्टॉक जरूर एक साइडवेज कंसोलिडेशन में जाता है, क्योंकि इतने महान हस्ती जो चले जाते हैं उस बैंक से, तो उनका शैडो कोई भी नया मैनेजमेंट रहता है उसके ऊपर आ ही जाता है। और मैं यही मानता हूं कि ये शायद और कुछ समय तक बरकरार रहेगा, बिकॉज एचडीएफसी बैंक, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, इट विल कंटिन्यू टू ग्रो 15% बॉटम लाइन, 15 to 20% बॉटम लाइन ग्रोथ, तो ये सब काफी एकदम इंटैक्ट है। लेकिन उसको जो प्रीमियम वैल्यूएशन मिल रहा था, दैट इज गेटिंग रिविजिटेड, और लोग यही सोचे शायद इसको इतना प्रीमियम देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। इस डिबेट में शायद मार्केट एचडीएफसी बैंक को साइडवेज कंसोलिडेशन दे रहा है। और जहां तक कोटक बैंक है, हम वही देख रहे हैं कि उदय कोटक इज स्टेपिंग डाउन, और उस हिसाब से उसका इंपैक्ट भी जरूर रहेगा। एंड दिस इज माय फर्म कन्विक्शन। हमने देखा था इंफोसिस में, देखा था हमने एलएनटी में, देखा था काफी सारे, अगर हम पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, व्हेन द बिग मैनेजमेंट एंड द सीनियर मैनेजमेंट स्टेप्स आउट, देयर इज बाउंड टू बी इंपैक्ट ऑन द स्टॉक प्राइसेस। मैं उस पर्सपेक्टिव से ये दोनों काउंटर को देखता हूं। ओके, दूसरा सवाल मेरा अब आईटी को लेकर, यहाँ पर क्या व्यू बन रहा है, क्योंकि इन्फोसिस ने फिर से उस पोस्ट रिजल्ट डिसअपॉइंटमेंट को पूरा गैप को पूरा फिल किया, और स्टॉक्स 52 वीक हाई के काफी करीब, मिड कैप आईटी तो 52 वीक हाई पर है, लार्ज कैप आईटी भी 52 वीक हाई के काफी करीब। सो अनुज जी, मुझे लगता है ओवरऑल आईटी में द बैड फैक्टर्स आर वेरी वेल नोन, एंड मेरे हिसाब से वो काफी हद तक प्राइस में है। लेकिन जो टेलविंड जो आईटी को मिल रहा है, और इस हिसाब से फार्मा को भी मिलेगा, इज द पॉसिबिलिटी ऑफ अ रुपी डेप्रिसिएशन। और अगर ये रुपी फिर अगर शायद थोड़ा बहुत डेप्रिशिएट होता है, तो इनको काफी सपोर्ट मिल जाएगा बिकॉज ऑफ देयर एक्सपोर्ट्स। तो उस हिसाब से लग रहा है, बोथ फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट द बैड न्यूज इज ऑलरेडी देयर एंड इट इज वेरी वेल नोन, और एक रुपी डेप्रिसिएशन है जो शायद इनको सपोर्ट दे सकता है, उस हिसाब से लग रहा है। एंड जिस तरह से वातावरण हो रहा है मार्केट में, जो शायद मेरे हिसाब से इज गोइंग टुवर्ड्स ओवर एक्सपेंसिव जोन ओवरऑल मार्केट्स, तो आईटी प्रोवाइड्स अ रिलेटिवली बेटर स्पेस टू पार्क योर इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि यहाँ पर मैनेजमेंट अच्छे हैं, इनके कैश फ्लो अच्छे हैं, इनके आरओआईज काफी ठीक है। तो उस हिसाब से आईटी सेक्टर, खास करके ऐसे जैसे फ्रंट लाइन आप देखो, इंफोसिस देखो, टीसीएस देखो, मैं कहूंगा एचसीएल भी ठीक रहेगा, और सेकंड लाइन में वेदर इट इज ATTS, I think all of them will continue to be will continue to look attractive इन्वेस्टरों के हिसाब से। दिलीप सर, लास्ट एक महीने में और स्पेशली लास्ट 2 हफ्ते में केमिकल प्राइसेस में ग्लोबली काफ़ी एक बड़ा पुल बैक है, और बाजार इसको एडमायर कर रहा है, पिछले 3 दिन से केमिकल स्टॉक्स को चेस कर रहा है। सर, आप लोगों ने लोअर लेवल्स पे क्या ऐड करने की सलाह दी, या फिर इन प्राइसेस में आपके कन्विक्शंस में क्या अपीयर हो रहा है? मैं ये कहूंगा कि केमिकल्स में अभी जो एक पहले जो इतना एक्साइटमेंट था, वो शायद एक्साइटमेंट उतना नहीं रहेगा, क्योंकि हमने देखा है कि प्राइसेस फिर बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी इसको ये देखना है कि वेदर प्राइसेस सस्टेनेबल हैं, जो केमिकल प्राइसेस जो घटे हुए थे वो बढ़ गए हैं, लेकिन वो सस्टेनेबल है या फिर वो वोलेटाइल रहेंगे। और अगर वोलेटाइल रहते हैं, जो मेरा मानना है कि शायद ये सेक्युलर अपट्रेंड नहीं रहेंगे सब केमिकल्स के प्राइसेस में, तो मुझे लगता है शायद मार्केट्स विल नॉट बी रेडी टू गिव द अर्लियर पी व्हिच दे हैड गिवन।
और दूसरा हम देखेंगे ये सब कैपिटल इंटेंसिव है, इनको कैपेक्स रेगुलरली करना पड़ेगा। ये भी बात मैं मानता हूं कि उनके कैश फ्लो भी काफी अच्छे हैं, लेकिन जो कैपेक्स इनको करना पड़ेगा और वोलेटिलिटी इन द केमिकल प्राइसेस, तो शायद ये और यहाँ से 10-15% भी बढ़ सकते हैं, लेकिन एक सेक्युलर रन मिलेगा, आई एम नॉट टू श्योर। दिलीप सर, ये वोल्टास पे आपका व्यू क्या है? 870 पे ये पूरा, आई मीन लास्ट ईयर इसका बहुत खराब रहा, जहां वाइट गुड सेगमेंट में स्टेबिलिटी विद पॉजिटिव बायस, बाकी सब स्टॉक्स में डिक्सन ने अच्छा मूव दिया पोस्ट आई थिंक थर्ड क्वार्टर अर्निंग्स। अब थोड़ा सा इसमें कैचअप हो रहा है, हेवल्स पैरेलली अलाइंड है अपने CY22 के हाइस से। क्या वोल्टास में आपको कोई वैल्यू नजर आती है इस प्राइस पे? वीरेंद्र जी, बिल्कुल, वोल्टास सर्टेनली लुक्स वेरी गुड ऑन अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव। यहाँ से इसको जरूर देखना चाहिए। और ये जैसे आपने सही कहा कि व्हाइट गुड सेगमेंट एक वाज अंडर शैडो, वाज अंडर अ क्लाउड, और शायद यहाँ से इनका सेल्स अभी यहाँ से अच्छा हो रहा है। हमने देखा कि हैवेल्स के लिए भी लॉयड्स वाज अ ड्रैग ऑन देयर परफॉर्मेंस, लेकिन अगर हम सिर्फ वोल्टास की बात करें तो लुकिंग एट द पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड एंड द काइंड ऑफ मार्केट शेयर दे हैव, यहाँ से मे बी इट विल टेस्ट योर पेशेंस, लेकिन यहाँ से जरूर एक इन्वेस्टमेंट करना चाहिए फॉर अ लॉन्गर टर्म बेसिस ऑफ 12 to 15 months। मुझे लगता है यहाँ से मिनिमम 25-30% रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। ओके, वोल्टास। चलिए कुछ और स्टॉक्स की बात हो जाए जहां पर अच्छे मूव्स इस समय आपको विजिबल हैं। मीडिया स्टॉक्स में क्या व्यू रहा है आपका दिलीप जी, खासतौर से ये दोनों स्टॉक्स सन टीवी और जी, यहाँ पर अब क्या व्यू होगा? एक्चुअली मुझे लगता है बोथ स्टॉक्स फॉर राइट और रॉन्ग रीजन, बट मार्केट ऑलवेज इज राइट, अभी उनको इतना पी नहीं मिल रहा है, उतना उनको रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है जितना उनका पोटेंशियल है। अदरवाइज जी एंड सन, बोथ ऑफ देम लुक वेरी एंटरप्राइज्ड। सन तो फिर भी चल चुका है अराउंड 450 से लेकर 625 तक, और शायद यहाँ से भी एक 20-25% की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन जी ऐसे लगता है सोनी एज अ न्यू मैनेजमेंट, शायद इट विल ग्रेजुअली गेट री-रेटेड, और शायद यहाँ से एक मैं यही मानूंगा कि जी टीवी होल्ड्स अ वेरी गुड पोटेंशियल। अगर आप 3 साल की टाइम फ्रेम रखते हैं तो इट कैन बी अ मल्टी बैगर। ओके दिलीप सर, ऑटो में अच्छी खासी मूव है, मारुति अगेन क्लोजर टू इट्स ऑल टाइम हाई, M&M ने कल अपना ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी छुआ, और अशोक लेलैंड ऑल टाइम हाई, TVS मोटर्स एट ऑल टाइम हाई। लेकिन अब इन ऑल टाइम हाइस के प्राइसेस आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, या फिर दूसरी बास्केट्स पे, या फिर एरियाज में लाइक टायर या फिर एक्साइड इंडस्ट्रीज, बैटरी स्पेस में थोड़ा रुझान इस पर बढ़ाना चाहिए? आपका व्यू क्या कहता है इस वक्त? मुझे लगता है कि शायद ये फ्रंटलाइन ऑटोमोबाइल स्टॉक्स है, वो काफी हद तक आई मीन सबके पोर्टफोलियो में इनका प्रेजेंस है, और मैं ये कहूंगा इट इज ओवर ओन स्टॉक, ओवर ओन इंडस्ट्री एंड बास्केट, एंड सबके पास, जिनके पास जो पोर्टफोलियोज होता है उसमें ये सब स्टॉक्स मौजूद हैं, और काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया इन्होंने। यहाँ से एक वेदर दे कैन गो अप फर्दर, आई हैव माय ओन रिजर्वेशंस। मैं यहाँ से इस सेक्टर पे बाय नहीं करूंगा। जैसे कि आपने कहा कि ऑटो एंसिलरीज में जरूर देखना चाहिए। फॉर एग्जांपल द टायर इंडस्ट्री लुक्स गुड बिकॉज कॉस्ट का टेलविंड भी उनके तरफ रहेगा, और रिप्लेसमेंट कॉस्ट आल्सो should start, replacement demand for tires also should keep on improving. तो टायर्स में ध्यान देना चाहिए, और शायद बैटरी में एक्साइड has not performed anything great, तो शायद एक्साइड can become a buy, but we have not done a detailed study about this company. ओके, चलिए दिलीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ बात करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए।